बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। लेक्चर नंबर 16। आज के लेक्चर का हमारा टॉपिक प्रोबेबिलिटी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर जो है वो स्टार्ट करना है। इस चैप्टर में हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन, प्रोबेबिलिटी के डिफरेंट रूल्स और प्रोबेबिलिटी की डिफरेंट टाइप्स, इसके अबाउट जो है इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ना है। आज के लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस जो हैं ये डिस्कस करेंगे। अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशंस डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली प्रोबेबिलिटी की 3 डेफिनेशंस होती हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है क्लासिकल और अ प्रायर डेफिनेशन। इफ देयर आर एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव आउटकम्स एंड m of which are favorable to the occurrence of an event A, then the probability of the occurrence of event A denoted by probability into A is defined by the ratio m divided by n. मैथमेटिकली इसको हम लिखेंगे probability of A is equal to number of favorable outcome divided by number of possible outcome is equal to m divided by n. प्रोबेबिलिटी बेसिकली हम किसी चीज़ के अकर होने के चांस को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है वो एक कॉइन टॉस करते हैं, तो उस कॉइन में जो है वो 2 आउटकम्स हैं। एक हमारे पास उसमें टेल है और दूसरा आउटकम उसमें हेड है। तो दोनों के आने के अपीयर होने के चांसेस जो हैं वो सेम है 50%। ठीक है, 50% चांसेस है कि टेल आ जाए और 50% चांसेस है कि हेड आ जाए। ठीक है जी, यानी कि हमने अनसर्टेनिटी को मेजर करना होता है, चांस को मेजर करना होता है। फेवरेबल जिसमें हम इंटरेस्टेड होते हैं उसको आप लोगों ने m से डिनोट करना है, और जो टोटल आउटकम्स होते हैं, जिस तरह कॉइन में टोटल आउटकम 2 हैं और जिसमें हम इंटरेस्टेड होंगे यानी कि टेल में इंटरेस्टेड हैं, तो टेल ऊपर जो है वो m की जगह पर आ जाएगा, और जो टोटल आउटकम में 2 है तो वो n की जगह पर आ जाएगा। इस तरह से आप जो है वो इसकी रेशो जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इस रेशो को हम प्रायर प्रोबेबिलिटी जो है वो बोलते हैं। ठीक है जी, ये फर्स्ट डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, बेसिक डेफिनेशन। उसके बाद सेकंड भी डेफिनेशन, इसकी एक और भी डेफिनेशन है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी और अ पोस्टीरियर definition. If an experiment is repeated a large number of times, say n under uniform condition, and if event A occur m times, then the probability of the occurrence of the event A is defined by relative frequency m divided by n, which approached a limits as n increases. मैथमेटिकली से हम यूं लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट अप्रोचेज n अप्रोचेज टू इन्फिनिटी m डिवाइडेड बाय n। ठीक है जी, ये डेफिनेशन रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि हम लोगों ने कोई सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाया या फिर कोई हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया, उसमें अगर हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम अलहदा कर लेते हैं, अलहदा करने पर जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारे पास एक तरह की पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड हो जाएगी। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट आपको पता है कि एक ऐसी चीज़ होती है जिसके लास्ट पर जो है ऐसा वर्क जिसके लास्ट पर कुछ ना कुछ जो है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो अकर हो सके, उसको हम जो है एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। यानी कि एक एक्सपेरिमेंट अगर हम लार्ज टाइम पर जो है उसको प्रेजेंट करते हैं, रिपीट करते हैं। ठीक है जी, सपोज एक कॉइन है
उसको हम 10 टाइम्स या 20 टाइम्स जो है वो उसको टॉस करते हैं, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन जाएंगे, ठीक है। तो इस सूरत में जब हम अपने एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा दफ़ा रिपीट करते हैं तो ये भी हमारी जो है वो फिर सैंपल स्पेस एक जो है वो ड्रा हो जाता है। उस सैंपल स्पेस की मदद से हम जो है वो फेवरेबल आउटकम्स की प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। यानी कि तो अगर हम अपना जो है एक्सपेरिमेंट उसको ज़्यादा टाइम जो है वो रिपीट करते हैं तो वो अप्रोचेस n, ठीक है, मतलब उसकी लिमिट जो है वो n टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, n टाइम जो है वो अप्रोच कर जाता है इन्फिनिटी को, ठीक है जी। यानी कि हम अपना एक्सपेरिमेंट जितनी दफ़ा ज़्यादा रिपीट करेंगे उसमें उतने ज़्यादा आउटकम्स, उतनी ज़्यादा जो है वो कंडीशंस जो है वो बढ़ती जाएंगी, ठीक है जी। ये सेकंड डेफिनेशन थी। इसके बाद मैथमेटिकल डेफिनेशन है इसकी, जिसके थ्रू जो हम क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट डेफिनेशन यही है। यही आप लोगों ने पेपर्स के लिए जो है वो अगर क्वेश्चन आ जाता है थ्योरेटिकली डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो यही डेफिनेशन आप लोग जो है वो पेपर में इसको जो है वो पुट करेंगे। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन, द प्रोबेबिलिटी दैट एन इवेंट ए विल बी अकर इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ अ सैंपल पॉइंट इन ए टू द टोटल नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, ठीक है जी। ए जो है वो हमारा फेवरेबल आउटकम है, यानी कि जो अपीयर होगा, और एस जो है वो हमारे पास टोटल सैंपल स्पेस को जो है वो शो कर रहा है। एन ए जो है वो मतलब कि जिस आउटकम में आप जो है वो इंटरेस्टेड हैं, फेवरेबल हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं, उसमें सारे के सारे जो है वो ए के जो है इंटरेस्टेड सैंपल स्पेस के पॉइंट सारे के सारे ए में आ जाएंगे, और उसको आप डिवाइड कर देंगे टोटल सैंपल स्पेस से। मैथमेटिकली इसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए कोई भी इवेंट होगा, ठीक है जी, ऐसा इवेंट जिसमें फेवरेबल सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है जी, उसको आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन एस, यानी कि जितने आपके एक्सपेरिमेंट में टोटल सैंपल स्पेस होंगे, सैंपल पॉइंट्स होंगे, उन सबको जो है आप जो है वो डिवाइजर में लिखेंगे और फेवरेबल पर उसको जो है वो डिवाइड कर देंगे। n ऑफ ए डिवाइड बाय n ऑफ s, यानी कि नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन ए और नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट इन s, ठीक है जी। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी की, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सियम्स हैं प्रोबेबिलिटी के चंद। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मस्ट सेटिस्फाई फॉलोइंग एक्सियम्स, ठीक है जी। ये 5 एक्सियम्स हैं जो हम जो है मतलब कि कोई भी इवेंट जो है उसको सेटिस्फाई ये करनी चाहिए। तो फर्स्ट एक्सियम जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, विच मीन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है जी। यानी कि प्रोबेबिलिटी का जो भी आंसर आएगा आपका वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा आ सकता है, ठीक है जी। 0 से लेस जो है वो कभी भी नहीं आएगा, यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा। यानी कि 0 से अगर आपके पास छोटी वैल्यूज आती हैं तो वो नेगेटिव फॉर्म में चली जाएंगी, जो कि प्रोबेबिलिटी में मुमकिन नहीं है, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड एक्सियम 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट लाइज बिटवीन 0 एंड 1, ठीक है जी। दूसरा एक्सियम ये है कि आप किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 और 1 के बिटवीन जो है वो लाई करेगी, ना 0 से जो है वो बड़ी जो है छोटी आ सकती है, और ना 1 से जो है वो बड़ी आ सकती है, ठीक है जी। उसके बाद थर्ड जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, विच मीन द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज इज इक्वल टू 1, ठीक है जी। यानी कि अगर आप पूरे के पूरे सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं तो वो हमेशा 1 के इक्वल आएगी। यानी कि सारी प्रोबेबिलिटीज का अगर आप सम कर देते हैं, सारी प्रोबेबिलिटीज का क्या मतलब है कि आपके पास 3 इवेंट्स हैं, ठीक है, इवेंट ए, इवेंट बी और इवेंट सी। इन तीनों इवेंट्स की अगर आप प्रोबेबिलिटी का सम करते हैं तो उस प्रोबेबिलिटी का सम जो है वो 1 के इक्वल आएगा,
ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए प्लस बी इन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है जी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट जो है वो ऐसे इवेंट्स होते हैं जो सेम टाइम पर जो है वो अकर नहीं हो सकते। यानी कि अगर आप एक कॉइन टॉस करते हैं तो उस पर सेम टाइम पर ना तो हेड आ सकता है और ना टेल, एक वक्त में एक आउटकम जो है वो अपीयर होगा। जिस तरह से दिन है तो रात नहीं हो सकती, रात है तो दिन नहीं हो सकता। ठीक है जी। इस तरह के इवेंट्स में आप जो है वो यूनियन अगर दोनों इवेंट्स का करते हैं तो वो सम की फॉर्म में जो है वो अपीयर हो जाएगा। उसके बाद पांचवा, इफ ए एंड बी आर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी। नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए मतलब के प्रोबेबिलिटी का आप दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी का सम करेंगे और उसमें जो आपके पास कॉमन पॉइंट्स हैं, यानी कि इवेंट ए के कॉमन पॉइंट और इवेंट बी के कॉमन पॉइंट, जो इन दोनों इवेंट्स में जो कॉमन पॉइंट हैं वो आप उसकी प्रोबेबिलिटी में से, यानी कि उनकी उसकी सम दोनों इवेंट्स के सम की प्रोबेबिलिटी में से उसको जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, उस पोर्शन को आप जो है वो माइनस कर देंगे। ये 5 एक्सियम्स हैं, ये एक इवेंट के लिए जो है वो फुलफिल होने चाहिए। ठीक है। उसके बाद इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी है, यानी कि जो आपके पास रिजल्ट्स आते हैं उनको आपने इंटरप्रेट किस तरह से करना है। देयर आर टू अप्रोचेस टू इंटरप्रिटेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी दैट प्रोबेबिलिटी, द ऑब्जेक्टिव अप्रोचेस एंड सब्जेक्टिव अप्रोच। ठीक है। इफ एन, हमारे पास इंटरप्रिटेशन करने के दो मेथड्स हैं, एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है और दूसरा जो है वो सब्जेक्टिव अप्रोच है। ठीक है जी। इफ एन एक्सपेरिमेंट कैन रिजल्ट इन एन इक्वली likely mutually exclusive and exhaustive outcomes and m of which are favorable to the occurrence of an event A, the probability that event A will be occur is ratio by m over n. Probability of A is equal to number of favorable outcomes divided by number of all possible outcomes divided by m divided by n. ठीक है जी। ये आपके पास जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब कि जो आपके पास रिजल्ट आएगा उसको आपने जो है वो इंटरप्रेट भी करना है। फर्स्ट जो है वो यूज द क्वांटिफाई लाइकलीहुड और चांस। ठीक है जी। उसके बाद यूज टू रिप्रेजेंट रिस्क और अनसर्टेनिटी इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। ये यूजेस हैं प्रोबेबिलिटी के। कैन बी इंटरप्रेट एज आवर डिग्री ऑफ बिलीफ और रियलिटी फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। इंटरप्रिटेशन ये है कि आपके पास जो भी आंसर आता है उसमें सपोज अगर आपके पास 50 एक कॉइन है, उसमें आप ये कह सकते हैं, ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। एक कॉइन है उसमें आप कह सकते हैं कि 50% चांस टेल आने के हैं, टेल अपीयर होने के हैं और 50% चांस जो है वो हेड अपीयर होने के हैं। ये एक ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन है, यानी कि जिसको आप जो है वो इजीली इंटरप्रेट कर सके बगैर कोई एक्सपेरिमेंट किए, वो ऑब्जेक्टिव है। और सब्जेक्टिव अप्रोच जो है वो इस तरह से है कि सपोज आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उसमें से जो है वो आपने एक जो है वो किंग को जो है वो सिलेक्ट करना है, दो आप लोगों ने जो है वो ए को सिलेक्ट करना है। इस तरह से जो है वो अगर आपके पास थोड़ी सी टफ प्रोबेबिलिटी आ गई है तो ये सब्जेक्टिव अप्रोच है। इसको आप जो है वो एक्सपेरिमेंट को रिप्रेजेंट किए बगैर जो है इसके रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट करेंगे तो देन आप इसको इंटरप्रेट कर सकेंगे। ठीक है जी। ये आज का लेक्चर जो है ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लिए था। ठीक है जी। उम्मीद है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।